कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं CVT लीट के बारे में कि हम भैया CVT लीट की तैयारी करना चाहते हैं। अब CVT लीट की तैयारी करना चाहते हैं तो एक्चुअल में CVT लीट है क्या और इसकी संपूर्ण जानकारी क्या रहने वाली है इस वीडियो में देख पाओगे आप। यानी CVT लीट जितना आपने सुना है उसके बारे में एक्चुअल मिथ्स क्या है, उसके बारे में एक्चुअल मतलब फॉर्म भरने से लेकर तैयारी से लेकर के एडमिशन से लेकर के कॉलेज लाइफ तक की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन, क्योंकि आपको मार्केट में भटकाया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बार कई बड़े बदलाव हुए हैं, ठीक है, और कितना नंबर लाना पड़ेगा और कितनी रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप सभी देखेंगे तो ये पूरी PDF अगर है मेरे पास तो कितने बच्चों का एडमिशन करा चुका हूँ 2025 के अंदर, उस चीज़ की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने को किसी को लूटना नहीं है, किसी को बर्बाद नहीं करना है, अपना काम वो नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम एक एक चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम रैंक वगैरह के बारे में बताएंगे क्या है प्रोसीजर। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलोगे तो चीज़ों को समझ में आएगा। अब नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत फंसेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि CVT लीट है क्या एक्चुअल में, ठीक है। CVT लीट है क्या, देखो CVT लीट का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड नेम नहीं है CVT लीट। हम लोगों ने इस चीज को रखा है कि CVT का मतलब ये कि CVT का एग्जाम होगा, ये होगा आपका 2026 की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लीट का मतलब होता है लेटरल एंट्री में एडमिशन, यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन, ठीक है। सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये रहता है कि क्या भैया BTUP की तरह से लेटरल एंट्री में एडमिशन लेंगे तो क्या वहां पे फर्स्ट ईयर का पेपर देना होता है? नहीं देना होता है, सिर्फ आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर से पेपर देना होता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारा यह वीडियो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी सोच करके यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज कभी भी निकल सकती है, यानी शुरू में भी हो सकती है, ये लास्ट में भी, बीच में भी, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके काम का हो तो सुनते चलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपका यह टाइम कह सकते हैं कि कीमती है, मुझे भी आशा है, लेकिन मेरा भी टाइम कीमती है। आप लोगों को मैं टाइम दे करके चीज़ों को समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। ऑलरेडी आप सभी को पता भी है कि मैं 2023 का पास आउट स्टूडेंट हूं और ऑलरेडी मैं BIT झांसी, जो यूपी का एक टॉप सरकारी कॉलेज है जिसमें एडमिशन के लिए लोग सोचते हैं, उसके फिलहाल थर्ड ईयर का छात्र हूं। और जब आप सभी इस पेपर को दे रहे होगे 2026 में, तब मैं यहाँ पर फोर्थ ईयर का छात्र हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है कि आप सभी को अच्छी चीज प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। नॉलेज के बेसिस पे कह रहा हूँ, ऐसा कोई कंटेंट नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को पता है कि जब 2023 का पास आउट हूँ तो हम 3 लोग रूम लेकर के रहते थे बाहर। हॉस्टल हम प्रेफर नहीं करते, तो रूम लेकर के आज भी झांसी में भी, BIT झांसी में भी रूम लेकर ही रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे साथी का एडमिशन हुआ है IIT लखनऊ, जो कि सबका टारगेट रहता है। तो आपको IIT लखनऊ का भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा, और देख सकते हैं कि कितने भी ऐसे भी दिख जाएगा कितने बच्चों का IIT में एडमिशन हमने ऑलरेडी करा रखा है। और उसके बाद सेकंड वाला जो बच्चा था, ठीक है, उसका एडमिशन हुआ है KNIT में, और मैं खुद BIT के अंदर हूँ। तो ये था हमारा बैकग्राउंड, ठीक है, जो कि आपको जानना मस्ट था। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरी चीजों के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज के बारे में हम बात करते हैं कि हम भैया प्रिपरेशन कैसे करें। उसके पहले फॉर्म वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फॉर्म मार्च से अप्रैल में भराया जाएगा, टाइम से भर दीजिएगा, ठीक है, मार्च से अप्रैल में, ठीक है। लगभग 1000 रुपए के आसपास से लेकर के 1400 रुपए की फीस रहती है, फीस है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अब आप सभी का मैं बात करूं 2023 की बात करूं, ठीक है, और 2024 की बात करूं, ठीक है। 2023 और 2024, ठीक है, इन दोनों में हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों? 2024, ठीक है, इन दोनों में हुआ क्या कि एक बार तो इन्होंने ऑफलाइन कंडक्ट करा लिया इसमें, ठीक है।
इसमें क्या किया है मेरे प्यारे साथियों, ऑफलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसमें सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे आप सभी का ओएमआर पे हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हर पेपर, मतलब जैसे जनरल टेस्ट पेपर हुआ है तो वो एक ही बार है, ठीक है। लेकिन 2025 में फिर से सीबीटी मोड हुआ है। ये अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे समझ में आएगा, आइए बताते हैं आगे। ये फीस वगैरह हो गए। एग्जाम डेट की बात करें, हम एग्जाम की बात करें तो ये बीटीयूपी का एग्जाम नहीं है, ऑलरेडी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ये फिक्स रहता है इनकी डेट, लगभग मान के चलो कि 15 मई से लेकर के आपका 5 जून तक इनका एग्जाम चलता है, ठीक है। और मुझे आशा है इस बार बीटीयूपी का पेपर फंसेगा नहीं। अगर फंसता है तो बीटीयूपी फिर से दे देगा नोटिस कि इनका पेपर बाद में करा लिया जाए। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, आपका एग्जाम ये होना ही होना है, ठीक है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। उसके लेकर टेंशन ना लो आप, ठीक है। एग्जाम डेट आपको क्लियर हो गई, फीस क्लियर हो गया, फॉर्म कब आएगा वो भी क्लियर हो गया, ठीक है भैया। हाँ, अब भैया हमें लीटर के लिए पेपर कौन कौन से देने होते हैं, आइए पेपर समझते हैं, ठीक है। पेपर कौन कौन से देने होते हैं, ठीक है। और पेपर के साथ साथ प्रिपरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भैया। प्रिपरेशन कैसे करें और पेपर, ठीक है। देखो, हर साल इसके पहले जब ऑफलाइन हुआ था तो उस समय चलता था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, क्या, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसे कहते हैं। लेकिन उसके बाद लास्ट ईयर हटा दिया गया, लास्ट ईयर हटा दिया गया। उसके पहले पेपर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज। आइए ऊपर समझाते हैं पहले यूनिवर्सिटीज, ठीक है। आइए, सॉरी, ठीक है, यहां पे समझाते हैं यूनिवर्सिटीज, ठीक है। यूनिवर्सिटीज, ठीक है। यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। आप पेपर देते हो सीवीटी का, ठीक है। इसका आता है स्कोर, ठीक है, यानी नंबर। इसके बेसिस पे लेटरल एंट्री में 3 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। पहला है HBTU, ठीक है। दूसरा है MMUT और तीसरा है AKTU, ठीक है। अब ध्यान से समझो, AKTU के अंदर कॉलेजेस हैं, ठीक है, लाइक IT, KNIT, BIT और REC, फिर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और फिर प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। यूनिवर्सिटीज का मतलब LU हो गया जैसे, और आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया। ध्यान से समझो, ये अलग स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेंगे। अलग स्कोर कार्ड का मतलब अलग सब्जेक्ट, ठीक है। सपोज ये मैथ सेलेक्ट कर लिया इन्होंने और प्लस GT सेलेक्ट कर लिया, इन्होंने अपना GT सेलेक्ट कर लिया प्लस मैथ सेलेक्ट, मतलब GT आब्लिक इन्होंने CS कर दिया प्लस मैथ कर दिया। ये कैसे पता चलेगा, इसका इंफॉर्मेशन अभी नहीं आएगा, इसका इंफॉर्मेशन जब CVT रिलीज करेगा अपना ब्राउचर तब एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि हर साल का बदलता है। तो भैया प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, हम बताएंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो आप। देखो, हमारा स्टेप बाय स्टेप समझाना हमारा काम है, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये इस साल के लिए जरूरी नहीं होगा, मैंने याद नहीं है, लेकिन मैथ GT रहता है, ठीक है। उसके बाद AKTU भी इसी तरीके से लेता है। तो सपोज आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देने का मतलब मैथ, दूसरा सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और तीसरा है कंप्यूटर साइंस। इसमें आपके सपोज 90 नंबर आए, इसमें आपके आ गए 110 और इसमें आ गए 70। अगर ये मैथ और GT लेगा तो इतना नंबर इन्होंने ले लिया, इस वाले ने, HBTU ने। अगर ये MMUT सपोज GAT और CS ले रहा है तो ये ले लिया आपका नंबर। AKTU सपोज तीनों ले रहा है तो तीनों ले लिया। अब इसका मतलब क्या है, आइए आगे समझाते हैं। अब होता क्या है कि सबका अलग काउंसलिंग होता है, ठीक है। सबका अलग काउंसलिंग होता है, सबके अलग काउंसलिंग होते हैं। जैसे AKTU की काउंसलिंग के लिए पोर्टल बना है, उसका नाम है UP टेक। क्या है, याद करके रख लेना, UP टेक, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी दिख रहे होंगे, UP टेक, ठीक है, UP टेक admission.nic.in। इसी तरीके से MMUT है।
तो सब पे जा करके क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, सब पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। पहला प्रोसेस हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस पेपर को देने के बाद का प्रोसेस बता रहा हूं। पेपर को दिया, फिर आपका स्कोर कार्ड आ गया। जो ध्यान से नहीं सुनेगा वो बहुत कंफ्यूज होगा, लेकिन आगे चल के कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। पेपर दे दिया आपने, स्कोर कार्ड आ गया। फिर हर एक का, जैसे अगर एकेटीयू के अंदर बीआईटी के राईटी में सोच रहे हो एडमिशन लेने के लिए, तो इसमें एकेटीयू पर रजिस्ट्रेशन करोगे। सबकी अलग अलग डेट आएगी। एचबीटीयू का अलग डेट रहेगा, ट्रिपल एमयूटी का अलग डेट रहेगा। सबका रजिस्ट्रेशन करोगे। सपोज एचबीटीयू का है तो इनका लगभग 2500 रुपये फीस होता है। ट्रिपल एम यूटी का भी, ट्रिपल एम का भी ऐसे ही 2500 रुपये फीस है। एकेटीयू का लगभग हमको लगता है 1000 रुपये फीस है। ठीक है, तो इनका फीस रजिस्ट्रेशन करोगे आप। रजिस्ट्रेशन करोगे तो देखो, सपोज इसके अंदर 700 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा, इसमें 1100 ने करा, इसमें 9000 ने कर लिया सपोज। ठीक है, क्योंकि इसमें एकेटीयू में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, सबकी सीटें अलग है क्योंकि एकेटीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा सीटें हैं। एचबीटीयू के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, यानी एक ही यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो भी सीटें रहती हैं 10-15 सीटें हर एक ब्रांच में, इस तरीके से। ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो इसके बेसिस पे रैंक आएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे रैंक आएगा। ठीक है, और इस बार वो भी लोचा हो गया। कैसे लोचा हो गया? अगर आप देखोगे एकेटीयू की स्क्रीन पर तो देखोगे रैंक कितनी आई है, 40,000 रैंक है। बच्चे 40,000 है ही नहीं तो रैंक 40,000 आ गई। ठीक है, अभी मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी में ऐसा नहीं हुआ। इनमें जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसमें आउट ऑफ इतने लोगों का रैंक आया। यानी सपोज तुम्हारा 200 नंबर था हाईएस्ट, तो तुम्हें 1 नंबर पर आ गए रैंक। उसके बाद 199 नंबर आया, जितना उनका स्कोर कार्ड था। तुम्हारे सीयूटी का स्कोर कार्ड नहीं, सीयूटी का सब्जेक्ट जो एक्सेप्ट कर रहे थे एचबीटीयू वाले, उसके स्कोर के बेसिस पे उन्होंने अपना रैंक जारी कर दिया। और फिर रैंक जारी हो गया तो रैंक के बेसिस पे आपको ब्रांच जो भी आपने भर दिया सीट में, वो काउंसलिंग प्रक्रिया आगे में जब आएगी तो वहां पे समझाऊंगा। और इस बार भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सब देख के आपके जान पाओगे। ठीक है भैया, तो ये हो गया रैंक। उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस होता है। अब हम नीचे कुछ लिखे थे शायद एडमिशन के बारे में या प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, पेपर मैंने बताना है और प्रिपरेशन बताना है। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हटा दिया गया तो कुछ लोगों का धंधा टूट गया। ठीक है, जो चाह रहे थे कि हाँ भैया हम अब राजा हो जाए। बट अब मैं आप सभी को सबसे फ्री वाला रास्ता बताऊंगा। फ्री वाला रास्ता, कहीं पर फंसना नहीं है। फ्री का मतलब बेस्ट रास्ता। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपको कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे आपको, नहीं भैया, हम उस काबिल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उस काबिल हैं कि आपको समझा सकें कि आप एक अच्छे रास्ते पे पहुंच जाओ। पेपर आपका 3 होगा। एक होगा जीएटी, ये 100% नहीं 110% कंपलसरी पेपर है। उसके बाद मैथ होगा और फिर सीएस। इसमें डाउट रहता है तो आपको जनरल एप्टीट्यूड और मैथ इसको शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों में डाउट है ही नहीं, मतलब इनमें डाउट है ही नहीं, ये पेपर होने ही है दोनों। ठीक है, और इसमें तो 150% है। एक बार मैथ को लेकर डाउट भी है थोड़ा, लेकिन ये तो 150% होना ही है, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, आपका तैयार करना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और सीयूईटी जो कंडक्ट कराता है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, यानी जेई मेंस का नाम सुना होगा आपने, उस लेवल पर पेपर ये कंडक्ट कराने लगे हैं। तो आपको अपर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपकी अपर लेवल की नॉलेज नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं आप लोग फंसने वाले हो। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर है? तो आपको कम से कम 5 महीने देने पड़ेंगे, 5 मंथ। यानी अगर आप सभी 16 नवंबर को बीटीयूपी का पेपर शुरू होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है, तो दिसंबर से शुरू करते हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 5 महीना हो गया, क्योंकि मई के शुरू में एडमिशन होना ही है, मतलब पेपर होना ही है, और उस समय बीटीयूपी का प्रेशर आएगा। तो जैसे ही इनका खत्म होगा उसके बाद आप लोग को लग जाना है कहाँ पे? सीवीटी पे, जिनको पेपर देना है। ठीक है, और अगर आपको पेपर मतलब आपको एडमिशन नहीं लेना है फिर भी आपको देना है पेपर। ठीक है, प्रिपरेशन कहाँ से करना है उसको समझते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी जो है वो समझना। ठीक है, देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट अड्डा 24/7। ठीक है, और सीयूईटी वाला, ठीक है, और मालविया एकेडमी। ठीक है, मालविया एकेडमी। देखो, सीयूईटी वाला से आप सभी पढ़ लेना
मैथ प्लस जीएटी। इससे जीएटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ भी ठीक पढ़ा देंगे। ये आपका सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड लायक है, ठीक है। तो अब आप सभी कहोगे कि भैया सब्सक्रिप्शन ले लें। नहीं, सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर इतने ज़्यादा कंटेंट हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं, भाई आप थक जाओगे, थक जाओगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया बुक वगैरह क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आइए आगे समझाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हम समझाने के लिए ही आए हैं। वीडियो लंबा हो रहा होगा मुझे नहीं पता, बट हमारा स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। देखो, बुक किसकी चाहिए, मैथ की भी चाहिए, आपको अमेजोन से मिल जाएगा, ठीक है, अमेजोन से देख लेना अच्छा बुक। और जनरल एप्टीट्यूड का भी, इसमें चाहे दृष्टि आईएएस का ले लेना, दृष्टि का ले लेना, या पीडब्ल्यू का ले लेना, ठीक है। पीडब्ल्यू ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि दृष्टि तो उस यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से हो जाएगा, तो पीडब्ल्यू का ले लेना। और यहाँ पर रीजनिंग वगैरह की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैथ की भी बुक लेना है और प्रैक्टिस करना है। उसके बाद PYQ लेना है। क्या लेना है, बुक लेना है किसका, PYQ का, और किसका, CVT का, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथ का। कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन, ठीक है। क्लियर है भाई, बस PYQ से अधिक प्रैक्टिस करना है। अब हम किस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, आइए थोड़ा स्क्रीन पर, मेन स्क्रीन पर थोड़ा चलते हैं तो पता चलेगा कि हमें क्या और बताना चाहिए था उसके बाद, क्योंकि स्क्रिप्टेड कुछ है नहीं यार, तो चीज़ों हमको जानना पड़ेगा। कितना नंबर, कितना रैंक, और इस बार बदलाव। हाँ, आइए अब बदलाव समझते हैं। देखिए, पहले हम एक एक चीज़ों को दिखाते चलें। पहले जो मैंने बताया था कि ये भैया रैंक देख रहे हो, 1,66,000 आ रहा है। ये इस बच्चे का एडमिशन हुआ है GL बजाज में, ठीक है, स्रोत राय, ठीक है, जो भी बच्चा होगा। इसका एडमिशन हुआ है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र में, ठीक है। सब समझ लो कि कराया हुआ है एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहाँ पर हुआ है, गोंडा में, नया कॉलेज जो खुला है, ठीक है, राजकीय कॉलेज है ये। जेएसएस एकेडमी में हुआ है एडमिशन इनका, किस ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस में हुआ है इनका। इनका हुआ है BIT झांसी के अंदर, मुझे खुद नहीं पता है कि कौन है ये, ठीक है, बट कोई बात नहीं। और ये एडमिशन है इनका लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ है, जुनैद का। फैजाबाद में हुआ है इनका। इनका हुआ है मोइनुद्दीन चिश्ती में हुआ है। इनका हुआ है मिर्ज़ापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी REC मिर्ज़ापुर में। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ये है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। यूनिवर्सिटी पूर्वांचल मिर्ज़ापुर, कमला नेहरू सुल्तानपुर, कौन है सुल्तानपुर वाला, विष्णु। अर्पिता श्री विश्वकर्मा LU, ठीक है, अच्छा ये LU का ही है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एडमिशन्स, खैर हमने सबका डेटा तो नहीं रखा, लेकिन हाँ ये कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए डेटा को रख लिया है, ठीक है। आइए बदलाव समझते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने रैंक बताई थी भी थोड़ी देर पहले, वो क्या है, देखो, हर साल जितने बच्चे देते थे उसमें से आउट ऑफ रैंक दे रहे थे। अब यहाँ पे AIR आ गया, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक कंसीडर करा इन्होंने। हो सकता है लास्ट ईयर फिर हटा दे। ये यूपी टेक वाले हैं, इनकी भी कमियां भी बताऊंगा। AKTU BTUP का भी समझो बाप है। BTUP को झेल रहे हो तो AKTU को भी झेलोगे। देखो, अगर IIT, ठीक है, KNIT में हो और BIT में हो, ठीक है, BIT में हो, ये AKTU से संबद्ध हैं, लेकिन इनका अब खुद का होता है, इनका खुद का सिलेबस है। मतलब AKTU से, यूनिवर्सिटी से सिर्फ डिग्री तुम्हें मिलेगी, डिग्री, मार्कशीट भी नहीं, डिग्री, यानी सिर्फ AKTU से एफिलिएशन। बाकी इन्हें कहते हैं ऑटोनोमस कॉलेज। क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कॉलेज, यानी इन्हीं कॉलेज में आपका खुद का पेपर बनेगा। ऐसा नहीं पेपर बनेगा तो तुम ऐसे ही पास हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, ये सब भूल जाओ। पेपर सब प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, प्रोटोकॉल वर्ड यूज किया हूं ना, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि बैच बनती है। बैच का मतलब जो उड़ाका दल कहते हैं, मतलब मेरे यहाँ पर्सनली अपना बताऊं, दूसरे का तो नहीं पता, अलग डायरेक्टर चेकिंग करते हैं, बैच बनेंगे हर एक बच्चे के चेकिंग, फिर उसके बाद UFM लगता भी है, मतलब अगर नकल करते पकड़े गए तो UFM भी लगेगा, और डिबार भी किया जाता है। 75% अटेंडेंस नहीं है तो डिबार भी, मतलब पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। ऐसे नहीं ऑटोनोमस की डिग्री मिल जाती, मतलब वो कॉलेज के रेपुटेशन होते हैं हर एक चीज़। मतलब 250-250 बच्चों की बैग भी आती है, मतलब मैथमेटिक्स वगैरह में देखना, मतलब आओगे तो पता चलेगा। बट
यहाँ पे ये है कि अगर तुमको जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ रहे हो और तुम उस चीज़ को करके आ रहे हो, तो तुम्हारा मतलब जितना लिखा हुआ है, ये नहीं है कि अगर तुमने बहुत अच्छा लिखा और काट पीट के जीरो मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर लिखा है तो नंबर मिलेंगे, ये अच्छी बात है इन कॉलेजों। बाकी AKTU का वही हाल है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा अलग माहौल है, बट ऐसा भी नहीं कि तुम पढ़ोगे नहीं और तुम लिख रहे हो, और ऐसा भी नहीं तुम फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं। तो AIR वाला चक्कर था। अब करोगे क्या, इसके लिए आपको कम से कम मार्क्स के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे भैया मार्क्स कितने टोटल हैं, देखो GAT जो है 250 का है और आपका बाकी 200 का है, ठीक है। अब कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है, कोई दो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके नंबर आने चाहिए। और मेरे हिसाब से 250 प्लस का जो स्कोर है वो सेफ स्कोर है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब हुआ क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, होता है कि स्पॉट काउंसलिंग, ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग। अब लास्ट ईयर तो जितने लेटर एंट्री की सीट होती है, सपोज किसी कॉलेज में लेटर एंट्री की 6 सीटें हैं, तो 6 ही सीटों पे एडमिशन हुआ। लेकिन जब स्पॉट काउंसलिंग आई तो जो फर्स्ट ईयर की खाली सीट थी, सपोज फर्स्ट ईयर में लगभग 70 बच्चे थे, उसमें से 6 सीटें खाली थी, तो ये भी क्या कर दिया गया, लेटरल एंट्री को बांट दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत हाई रैंक पे एडमिशन होगा इस बार, ठीक है। खैर इनके रूल में बदलाव हो, तो यही बदलाव हुआ था इस बार, कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी है। अब जो शुरू में नहीं लिया वो IIT लखनऊ में पहुंच गया, बहुत कम स्कोर पे बहुत अच्छे ब्रांच के साथ IIT लखनऊ जैसे कॉलेजों में पहुंच गया, ठीक है। खैर वो अलग केस है, बट आप एक अच्छा स्कोर लाओ और अच्छे से एडमिशन लो। और मैं तो चाहूंगा कि आप MMM में जाओ, क्योंकि MMM थोड़ा इन सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है भैया। अब हम स्कोर को बता दिया और रैंक को बता दिया, हाँ मार्क्स भी बता दिया कितना लाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया, और बाकी कैसे प्रिपरेशन करना है ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दिया। बाकी आप ऐसे जुड़े रहिए, जो भी डाउट्स वगैरह होगा वो पूछ लीजिएगा कमेंट में। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो कैसी रही कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।